हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको रिवाइज करेंगे। तो आप देखेंगे पॉइंट्स टू रिमेंबर। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज नोन एज द ओरिजिन। मतलब ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? 0,0। तो सीधा ओरिजिन होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट आपको गिवन है ए और बी, जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है x1 y1 एंड x2 y2। तब आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, होल स्क्वायर है ये। तो ये क्या है? इसके लिए डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर। इंटरनल डिवीजन क्या है? दो पॉइंट है स्टूडेंट्स, ए और बी। इसको कोई पॉइंट p इंटरनली m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ए पी अपॉन पी बी क्या है? m अपॉन n। ओके, तो मैं बोल सकता हूँ पी ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली m रेशियो n में। तब p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा? p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा m1 m1 m2 है, तो यहाँ पर m रेशियो n हमने लिया, तो m1 m2 के अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लिख सकते हो। तो mx2 हो जाता है प्लस का nx1 अपॉन m प्लस n। ओके, यहाँ पर m1 m2 दिया गया है। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या आएगा? माइनस आ जाएगा, ठीक है, और इंटरनल में प्लस आएगा। ये फॉर्मूला याद रखेंगे आप। मिड पॉइंट में क्या है कि ए और बी ये दो पॉइंट है, इनका मिड पॉइंट सी है। तो ए पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट गिवन है x1 y1, बी पॉइंट के गिवन है आपको x2 y2। तब पॉइंट सी मिड पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सेंट्रॉइड क्या होता है स्टूडेंट? सेंट्रॉइड क्या होता है? जो माध्यिका होती है, मीडियन, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या कंकरेंट पॉइंट होता है। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ थ्री वर्टिस, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, देन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। तब सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सेंट्रॉइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेंट्रॉइड क्या करता है स्टूडेंट्स? जो मध्यिका होगी या मीडियन होगा, एडी, ये आपका ए बी सी, ये आपका एडी क्या है? मीडियन है। तो जो इसमें जी है सेंट्रॉइड, वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। ओके, एरिया क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपका ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 x3 y2। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। एरिया पॉजिटिव होता है इसलिए मॉड प्लस आ जाएगा, ठीक है, मॉड प्लस आएगा। कोलिनियरिटी का मतलब क्या है कि 3 पॉइंट्स आपको गिवन है, कोलिनियर कब होंगे? तब एरिया क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एरिया का मतलब क्या? जो वर्टेक्स पॉइंट आपको गिवन है उसका एरिया क्या होता है? ये हो जाता है हाफ, और आ जाता है, तो हाफ का मल्टीप्लाई करोगे 0 में, तो यही रिजल्ट आ जाएगा। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 0। कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब कि वो एक ही प्लान में तो है, लेकिन क्या है, वो एक ही लाइन में है, तो वो कोलिनियर हो गए। अब ये लाइन से बाहर होता कोई पॉइंट, तो फिर क्या होता? ट्रायंगल बन जाता। तो ट्रायंगल बनता तो उसका एरिया हम फाइंड कर सकते थे। तो इसका मतलब क्या, वो एक ही लाइन में है तीनों पॉइंट, इसलिए कोलिनियर हो गया। एक ही लाइन में होंगे तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 0। ओके, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन है उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो L1 लाइन का स्लोप फाइंड कर लेंगे और L2 लाइन का स्लोप। तो फॉर्मूला हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 मॉडुलस, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात हो रही है। इफ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो क्या होगा स्टूडेंट? सेंट्रॉइड G, इन सेंटर I, ऑर्थो सेंटर H, सर्कम सेंटर O, कॉन्साइड्स। कॉन्साइड्स के मतलब क्या होंगे? एक ही पॉइंट होंगे वो। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगी? ये चारों के चारों एक ही पॉइंट होंगे, मतलब ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ए बी सी क्या है स्टूडेंट्स? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें सेंट्रॉइड भी जी होगा, इन सेंटर भी आई है, वही पॉइंट, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर भी सेम पॉइंट ही है, मतलब अलग अलग पॉइंट नहीं होगा। तो जो सेंट्रॉइड होगा जी, वही क्या होगा? इन सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा और सर्कम सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कम सेंटर आर ऑलवेज कोलिनियर, ठीक है, ये एक ही लाइन में होते हैं। तीनों पॉइंट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? एक ही लाइन में होते हैं।
तो जिसमें जो आपका सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड डी, ये हो गया आपका सेंट्रॉइड जी, डिवाइड करता है ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को किस रेशियो में, 2:1 में। तो ये तो हो गया आपका ऑर्थो सेंटर और ये हो गया आपका सरकम सेंटर। तो जी डिवाइड करेगा ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में। ठीक है, तो ये एक ही लाइन पे है तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट है H0। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर सरकम सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। ओके, मतलब एक ही लाइन पर ये लाई करेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल में। इक्विलेटर में एक ही पॉइंट होता था ये सब, लेकिन आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होगा, एक ही पॉइंट नहीं होगा लेकिन एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर इन सेंटर और सरकम सेंटर एक ही लाइन पर लाई करेंगे। द पॉइंट x, y ऑन द लाइन विद स्लोप m एंड y इंटरसेप्ट c लाई ऑन द लाइन, तब आपका लाइन हो जाएगा y इक्वल mx प्लस c, जिसमें c क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया y इंटरसेप्ट और m हो गया स्लोप। इफ ए लाइन विद स्लोप m टेक्स x इंटरसेप्ट d देन द इक्वेशन ऑफ द लाइन, तब आपका हो जाएगा y इक्वल mx माइनस d। तो m हो जाएगा स्लोप, ठीक है, और x इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा d। तो इस तरीके से बेसिक फॉर्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेवल 1 प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द पॉइंट p q r s t u v एंड सो ऑन फिगर। जो दी फिगर है उसमें आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। बता देते हैं p पॉइंट का। तो p पॉइंट आपने देखा कि y एक्सिस से राइट साइड है और कितना यूनिट पे है, ये 4 यूनिट पे है। तो अब्सिसा कितना हो गया, 4। अब्सिसा मतलब भुज, हिंदी में बोलेंगे तो। और x एक्सिस से कितना अबव है, x एक्सिस से 6 यूनिट अबव है, तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 6। ओके, इसी को कोटि बोलते हैं। तो 4,6, साइन दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आए क्योंकि ये राइट साइड था y एक्सिस के और x एक्सिस के क्या था, अबव था। ठीक है, इसी तरीके से क्यू पॉइंट देखेंगे तो क्यू पॉइंट आप देखेंगे तो अब्सिसा लिखना, अब्सिसा मतलब y एक्सिस से कितना लेफ्ट साइड है, ये कितना यूनिट पे है y एक्सिस से, -7, तो ये -7 हो गया। ऑर्डिनेट लिखना है तो x एक्सिस से कितना अबव है, 3 यूनिट, तो ये 3 हो गया, तो -7,3 हो जाएगा क्यू। तो ये हो गया आपका क्यू। आर लिखना है, आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो आप देख पा रहे हो कि x एक्सिस ये है और y एक्सिस ये, तो y एक्सिस से कितना यूनिट पे है यार, ये -5 है, ये -5 पे है, तो -5 हो गया अब्सिसा। और ऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस से कितना यूनिट पे है, ये -6 पर, तो -6 पर। तो आप देखेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट में दोनों का साइन क्या आया, नेगेटिव, और सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या आया, माइनस प्लस, फर्स्ट में प्लस प्लस। और s देखेंगे अब, तो s का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है तो आप देखेंगे y एक्सिस से कितना यूनिट पे है, ये 7 यूनिट पे, तो 7 हो गया अब्सिसा। ऑर्डिनेट क्या होगा, ये x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है, ये x एक्सिस से बिलो है, बिलो का मतलब क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया, कितना है, -3, तो ये -3 आ गया। ओके, तो ये दिस इज द फोर्थ कोऑर्डिनेट। फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होगा, साइन प्लस माइनस, प्लस का मतलब जो x एक्सिस, x का वैल्यू है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि y एक्सिस की राइट साइड हो, और नेगेटिव क्यों आया y का, क्योंकि x एक्सिस से बिलो हो। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। बाकी के भी पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो टी यू वी का भी फाइंड करना है, तो ये हो गया आपका टी, और ये पॉइंट हो जाएगा आपका यू, और ये हो जाएगा आपका वी। ठीक है, ये हो गया आपका वी, इसको मान लेते हैं वी पॉइंट। तो देखते हैं टी का क्या आएगा कोऑर्डिनेट पॉइंट। टी मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस में कितने यूनिट पर है, ये 4, y एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट पे, और x एक्सिस के अबव बिलो है, नहीं है, तो x एक्सिस पर y का वैल्यू कितना हो जाता है, 0, तो 4,0 हो जाएगा ये। अब ये वाला पॉइंट लिखना है u, तो क्या हो जाएगा, y एक्सिस से क्या राइट और लेफ्ट जा पा रहे हो, उस पॉइंट से नहीं जा पा रहे हो, तो क्या हो गया, ये x का वैल्यू कितना हो गया, 0, y एक्सिस पे x का वैल्यू 0, y का वैल्यू कितना है इस पे, y एक्सिस y का वैल्यू कितना है, 3। ऐसे भी लिख सकते थे। अब जैसे v लिखना है तो v कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर x एक्सिस है, x एक्सिस पर x का वैल्यू कितना है, -5, तो -5 हो गया। y का वैल्यू कितना है x एक्सिस पे, y का वैल्यू 0 होता है, तो 0 हो गया। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट पॉइंट बता सकते हो।
नेक्स्ट हो जाएगा लेट ए बी सी डी बी स्क्वायर ऑफ साइड टू बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ दिस स्क्वायर when center of this square is at the origin and coordinate axes are parallel to this side AB and AD। ठीक है, तो करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि आपका ABCD क्या है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर है, ये आपका एक स्क्वायर है ABCD। ABCD क्या है स्टूडेंट्स, एक स्क्वायर है ऑफ साइड 2B, कितना साइड है इसका 2B है, ठीक है 2B साइड है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ दिस स्क्वायर व्हेन सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज एट द ओरिजिन। सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर, तो ये हो गया इसका सेंटर, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये इसका वाई एक्सिस हो गया, और सेंटर हो गया आपका 0,0, ये हो गया सेंटर O, ठीक है एट द ओरिजिन एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस आर पैरेलल टू द साइड्स AB एंड AD। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पैरेलल है AB के, वाई एक्सिस पैरेलल है AD के। ठीक है, तो आपको क्या बताना, वर्टिक्स के कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। तो ये 2B है, तो इसका मतलब ये कितना हो डिस्टेंस पे है, ये B डिस्टेंस पे हो गया, ये B हो गया, ये भी B हो गया। तो आपको जैसे B पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो ये भी 2B है, तो ठीक है क्योंकि स्क्वायर है तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये क्या हो जाएगा B पॉइंट। आप B पॉइंट देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना है, ये B डिस्टेंस पॉजिटिव, वाई एक्सिस पे आप बिलो आएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस से कितना बिलो है ये -B, तो ये हो जाएगा -B। इसी तरीके से C पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो आप देखेंगे कि वाई एक्सिस से कितना यूनिट पे है ये B, और एक्स एक्सिस से कितना यूनिट पर है ये B कॉमन भी हो जाएगा। D का लिखना है तो वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड है कितना यूनिट पे B, लेफ्ट का मतलब -B, और एक्स एक्सिस से अबव है कितना B। और A का कोऑर्डिनेट लिखना है तो आप लिखेंगे कि वाई एक्सिस से लेफ्ट साइड है कितना B, लेफ्ट साइड का मतलब माइनस साइन, और एक्स एक्सिस से बिलो है, बिलो मतलब माइनस साइन कितना है B यूनिट। तो इस तरीके से आप वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Plot the points this and this in a rectangular coordinate system and find all possible coordinates of other two vertices of a square having P and Q as two adjacent vertices। ठीक है, तो कैसे करना है, बोल रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब है कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन, तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो आप पॉइंट ये ओरिजिन हो जाएगा O, तो ये 1 2 3, ठीक है, फिर लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4। अब पहला पॉइंट है -3,1, तो x का वैल्यू कितना -3, तो -1 -2 -3, वाई एक्सिस का ही पॉइंट लिखेंगे 1 2 3 1 2 3 4। तो आप देख पाएंगे -3,1 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट 1 2 3 आ गया 1, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा ये हो जाएगा पॉइंट P -3,1। पॉइंट Q कहाँ पर होगा 2,1, तो x एक्सिस पर 2 कहाँ है ये, और y एक्सिस पर 1 कहाँ है ये, दोनों के सामने कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट हो जाएगा Q, कितना है 2,1। तो इन दोनों को आपने ज्वाइन किया तो ये PQ हो गया। ठीक है, तो क्या पूछा गया है कि अब इनके बीच का डिस्टेंस देख लेंगे स्टूडेंट्स, दो क्या है, plot the points in a rectangular coordinate system and find all possible coordinates of other two vertices of a square having P and Q as two adjacent vertices। स्क्वायर बनना है इससे, तो ठीक है, तो 2 यूनिट पे ये है -3 पे, तो इनके बीच का 5 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, तो 5 यूनिट पे बनेगा स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि इसके बाद कोई सा भी ये पॉइंट होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ, यदि मैं इनको ज्वाइन करूँगा तो इस तरीके से ये पॉइंट बनेगा। तो ये आपने वर्टेक्स मान लिया, इनको कोई सा ही वर्टेक्स नाम दे दो, PQRS दे दो इसको। तो इस R और S के कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होंगे ये मैटर करता है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट का है, तो -3, तो ये अबव है, तो नीचे कितना आएगा, प्लस का 2 यूनिट आएगा, कितना आएगा 2 यूनिट आएगा बिलो, तो 2 यूनिट क्या हो गया
ये एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहा, एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहने का मतलब क्या हुआ कि ये तो -3 ही रहा, लेकिन y का क्या है 1 यूनिट पे है, लेकिन डिस्टेंस कितना होना चाहिए 5, तो किस पॉइंट से पास होगा 4 से, -4 से 1 2 3 4, तो ये -4 पॉइंट से पास होगा, तभी तो 1 और -4 का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा 5 यूनिट। तो स्क्वायर है तो इनका ऑल साइड्स क्या होगा इक्वल। इसी तरीके से एस का जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो सेम रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1 है, तो ये कितना होना चाहिए -4, एक तो ये बन जाएगा स्क्वायर, और दूसरा स्क्वायर क्या बनेगा अबव बन जाएगा कि इस तरीके से कि 1 से पास हो रहा है तो कितने का 5 का है, तो 5 से पास होगा ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, इस तरीके से दूसरा स्क्वायर बनेगा। अब इसका आपने नाम लिया, एक हो गया आर डैश, दूसरा हो गया एस डैश, इसके कोऑर्डिनेट लिखना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहा, वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 यूनिट डिस्टेंस है इनका पूरे का, यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 यूनिट का, तो ये भी 5 का ही होगा, ये वाला लेंथ जो है कितने का होगा 5 का, तो ये 1 पे है तो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट पॉइंट कितने पे होगा 6 पे, तो 6 - 1 क्या होगा 5, तो 1 1 2 3 4 5 6, तो 6 से पास हो जाएगा ये -3,6। एस डैश लिखना है तो एक्स डैश क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द बेस ए बी ऑफ टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ए बी सी एंड ए बी सी डैश विद साइड्स 2a lie along the x axis such that the midpoint of AB is at the origin, तो midpoint of AB क्या हो गया ये origin 0,0, so on figure find the coordinates of the vertices C and C dash of the triangle, ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है आपको और C डैश का, तो कैसे आ जाएगा, तो ये तो स्टूडेंट्स ऑरिजिन है 0,0, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि इनके बीच का साइड्स कितना है, ये a है ये माइनस है, तो इनका बीच का साइड्स कितना हो गया 2a, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 2a, तो ये भी 2a हो गया, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ क्या कि आप नाम दे दो, ये b पॉइंट हो गया, ठीक है, ये b है और ये a पॉइंट है, तो आपने नाम दिया कि स्टूडेंट्स OB का डिस्टेंस कितना है a और BC का डिस्टेंस कितना है 2a, हमें चाहिए OC, हमें क्या चाहिए OC, तो OC क्या होगा स्टूडेंट्स, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, इन ट्रायंगल BOC राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है BC 2a, तो 2a का स्क्वायर OC मतलब परपेंडिकुलर, तो OC क्या है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको फाइंड करना है, तो ये OC स्क्वायर हो जाएगा प्लस OB, तो OB का वैल्यू कितना है, OB मतलब a, टोटल 2 है तो ये a हो जाएगा, ये भी a है तो ये a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, तो OC हो जाएगा कितना √3a, ओके 3a स्क्वायर हो जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3a। अब मुझे C का कोऑर्डिनेट लिखना है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये ऑरिजिन है 0,0, तो y एक्सिस पर x का वैल्यू क्या होता है 0, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू आ गया √3a, तो ये हो गया √3a। इसी तरह C डैश का लिखना है, y एक्सिस पर x का वैल्यू, x मतलब एक्सिस कितना हो गया 0, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा बिलो है x एक्सिस के, तो माइनस का √3a आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a एज शोन पर, ठीक है, वर्टिसेज के आपको कोऑर्डिनेट बताना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये 2a साइड है, तो ये भी क्या हो गया 2a हो गया और ये भी क्या हो गया 2a हो गया, तो ओ ये क्या है आपका 2a,0 है, तो ये ऑरिजिन हो गया, ऑरिजिन हो गया ये O, तो इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 आ गया, एक वर्टेक्स का आ गया, मुझे बी वर्टेक्स का चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल में।
मिड पॉइंट हो गया ये। तो बी एल क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और मिड पॉइंट है एल ओ ए का। तो इसका मतलब क्या है कि ओ एल कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये भी ए। तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल ओ एल स्क्वायर प्लस एल बी स्क्वायर। तो ओ बी का वैल्यू कितना है, 2a। तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एल मतलब ए स्क्वायर प्लस एल बी मतलब कितना हो जाएगा, ये फाइंड करना है, एल बी स्क्वायर। तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल एल बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एल बी स्क्वायर आ जाएगा आपका 3a स्क्वायर, ठीक है। तो एल बी कितना आ जाएगा, √3a, ठीक है, साइड है तो प्लस आ गया। अब मुझे बी का कोऑर्डिनेट पॉइंट लिखना है, तो बी का आप देखेंगे कि वाई एक्सिस से कितना यूनिट पर है ये बी पॉइंट, वाई एक्सिस पर ये कितना यूनिट पर है, ये ए यूनिट पर है, ओ एल के इक्वल है, कितना यूनिट पर है, ए यूनिट पर। और एक्स एक्सिस से कितना अबोव है, अबोव का मतलब है बी एल। तो बी एल का वैल्यू कितना है, √3 है। तो √3a ये हो जाएगा आपका बी का कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट पॉइंट, so that the points this are the vertices of an equilateral triangle, also find its area, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखेंगे क्या है। सॉल्यूशन ये है स्टूडेंट्स कि ये आपको साइड गिवन है ए बी सी, ए बी सी वर्टेक्स है जिसका आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है, ए, फिर -a, फिर है आपको माइनस का √3a, √3a, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है तो कैसे करेंगे, आप साइड फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस मतलब ए बी फाइंड किया, √x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो x1 - x2 कर दो तो a माइनस माइनस करोगे प्लस हो जाएगा। तो a + a होल स्क्वायर प्लस a होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर √8a स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 2√2a। ओके, इसी तरीके से BC फाइंड कर लेंगे साइड। तो BC क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा सेम कि x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो कैसे करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का √3a, x1 - x2 कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस का √3a माइनस a हो स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा फिर x -a है, ठीक है। फिर हो जाएगा आपका कितना, y1 - y2 तो माइनस का √3a माइनस का a होल स्क्वायर इज इक्वल, सॉल्व किया आपने इसको तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर a स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर मीन्स 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab, तो माइनस का 2a स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2ab 2√3a स्क्वायर प्लस का और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, ये 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 3 7 और 1 8a स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2√2a आ जाएगा। इसी तरीके से हम AC फाइंड कर लेंगे। तो AC फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AC फाइंड करेंगे तो वही फॉर्मूला लगा देंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस √3a होल स्क्वायर x1 - x2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab।
तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि माइनस प्लस क्या होगा, कैंसिल आउट। 4 और 1 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 3 8, तो ये हो जाएगा √8a²। इसको क्या लिखोगे, 2√2a। तो तीनों साइड्स क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, इक्वल आ रहा है, मीन्स AB = BC इज इक्वल टू AC। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया एरिया बताइए। तो एरिया क्या होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड तो आपने फाइंड कर ही रखा है, कितना आया साइड, 2√2a। इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये आ जाएगा √3/4 इंटू 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8 इंटू a², तो 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 2√3a²। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके, एंड now we move to the next problem. Find the coordinates of the circumcenter of triangle whose vertices are given and also find the circumradius। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, ये सेकंड हो गया। तो फर्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि ये हो गया सर्कम सर्कल, ये हो गया ट्रायंगल। तो ट्रायंगल है आपको ABC, इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है 8,6, दूसरा है 8,-2 और तीसरा है 2,-2। आल्सो फाइंड इट्स सर्कमरेडियस। तो सर्कमरेडियस क्या होगा स्टूडेंट, दिस इज द सर्कम सेंटर। तो सर्कमरेडियस ये हो गया OA, OB और OC। तो सर्कमरेडियस पूछा गया तो ये कैपिटल R, ये सर्कमरेडियस हो गया। तो सेंटर, सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सर्कम रेडियस, जो कि इक्वल होगा R। तो अब मुझे क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर। तो आपने सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट मान लिया कि क्या है, x, y। अब तीनों का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा सर्कम सेंटर से तीनों वर्टेक्स का। तो मैं बोल सकता हूँ कि OA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, OB, एंड OB इज इक्वल टू OC। ये तो क्या है, इक्वल ही है। तो OA क्या है, बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ओके, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा OA का, OA मतलब √x2 - x1 - x2² प्लस y1 - y2²। तो हो जाएगा x - 8 होल स्क्वायर प्लस y - 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू OB। ये भी डिस्टेंस हो जाएगा, OB का फाइंड करना, तो x - 8 होल स्क्वायर और प्लस का y प्लस का 2, y - y1 प्लस का 2 होल स्क्वायर। आपने क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर देना, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। देन आफ्टर यू कैन एक्सपेंड द a - b प्लस a - b होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो हियर a² प्लस 8 का स्क्वायर 64, x - 8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा बोथ साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, -2ab, तो 16x हो गया प्लस y² 36 - 12y इज इक्वल टू, ये भी हो जाएगा a² प्लस 64 - 16x प्लस y² प्लस 4 प्लस 4y। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, x² प्लस 64 - 16x, y² से y² कैंसिल, क्या बचेगा 36 - 4 इज इक्वल 4y प्लस 12y। तो 36 - 4 कितना आ गया, 32, 12 4 16y। तो y इक्वल कितना आ गया, 16 दूनी 32, 2 आ गया। और दूसरा आपको, दूसरा क्या हो जाएगा, OB इक्वल OC हो जाएगा, OB इक्वल टू OC हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा OB क्या है, ये भी डिस्टेंस होगा O से B का, कितना हो जाएगा, x - 8 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ OC का डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x1 माइनस x2 स्क्वायर अंडर रूट x1 x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, तो y माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर। आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर आप एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 8 दूनी 16x प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4y। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, और स्टूडेंट्स 4y से 4y कैंसिल, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल। क्या बचेगा आपका, बचेगा 64 माइनस का 4 इज इक्वल प्लस का 16x माइनस का 4x, तो 60 हो गया ये। तो 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 12x, तो कैंसिल आउट कर दीजिए आप। ठीक है, 6 दूनी 12, 10 छक्का 60 और 2 पंचे 10, तो x इक्वल कितना आ जाएगा, 5। तो स्टूडेंट सर्कम सेंटर कितना आ जाएगा आपका, x, y, 5, y का वैल्यू कितना आया था, 2, तो 5, 2 क्या हो जाएगा, सर्कम सेंटर। इसी तरीके से आप नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस आल्सो फाइंड इट्स रेशियो। मतलब ये सर्किल है, इसका सेंटर O है, ये किस किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये आपका ऑरिजिन 0, 0 से पास हो रहा है एंड -2, 1 से पास हो रहा है एंड -3, 2 से पास हो रहा है। तो आपने मान लिया कि ये पॉइंट है ABC पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है, जिसका सेंटर क्या है, अपने x, y मान लिया। तो OA क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा सर्कल का, OB क्या होगा, रेडियस होगा, और OC भी क्या होगा, रेडियस होगा। तो रेडियस है तो इक्वल होंगे, तो कोई से भी आप OA इक्वल टू OB कर देना, यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन OB इक्वल टू OC कर दोगे, तो 2 इक्वेशन आ जाएंगे x और y में, दोनों आप सॉल्व कर लोगे तो x और y आ जाएगा, जो कि सेंटर होगा सर्कल का। सेम क्वेश्चन इसी तरीके से करना है, ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला यूज करके। Now we move to the next problem. Find the coordinates of point which trisect the line segment joining this. ठीक है, ये क्वेश्चन है, क्या है कि लाइन सेगमेंट है ये, आपने लाइन सेगमेंट ले लिया A और B। तो A का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपको गिवन है 1, -2, B का कोऑर्डिनेट गिवन है -3, 4। बोल रहे हैं कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन, ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है, तो आपने 2 पॉइंट मान ली P और Q। ठीक है, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो P है, ट्राइसेक्ट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, कि AP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल QB, ये मतलब हुआ। अब AB का मुझे मालूम है कि, समझिएगा, मुझे लिखना है AP अपॉन PB का रेशियो लिखना है, या BP का, तो क्या आएगा, तो ये तो AP रहा, ठीक है, तो AP इक्वल कितना हो जाएगा, AP इक्वल हो जाएगा AP अपॉन BP। तो BP क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, BP हो जाएगा आपका PQ प्लस QB। ठीक है, तो AP अपॉन PQ का वैल्यू कितना है, AP प्लस QB का वैल्यू भी AP है, तो ये कितना आ गया, AP अपॉन 2AP। AP कैंसिल, कितना आ गया, 1/2। तो मैं बोल सकता हूं कि P क्या कर रहा है, P डिवाइड्स AB इन द इंटरनली कर रहा है, इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 1:2।
तो पी ए बी को 1:2 में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तब पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट बताना है। तो बता ही सकते हो आप, तो पी का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, पी का मान लिया आपने x1, y1 और q का मान लेते हो x2, y2। तो x1, y1 क्या आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला, mx2, m का मतलब 1, तो 1, x2 मतलब -3 प्लस nx1 2 इंटू 1/m प्लस n, ये तो x1 आ जाएगा यहाँ से, और इसी तरह y1 फाइंड कर लो, क्या हो जाएगा mx2, m का वैल्यू 1, y2 y2 का वैल्यू 4 प्लस n y1 मीन्स -2/m प्लस n। तो इस तरीके से आपने सॉल्व कर लिया, तो यह आ जाएगा -3 और प्लस का 2, तो -3 प्लस 2 मीन्स -1/3 कॉमा 4, 2 दूनी 4, 4 - 4 ही 0। तो P का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया। अब मुझे Q का फाइंड करना है, तो मैं देखूंगा कि इनका रेशियो कितना आता है AQ/QB का। तो AQ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, AQ हो जाएगा AP प्लस PQ अपॉन QB। तो AP का वैल्यू किसके इक्वल है QB के, प्लस PQ का वैल्यू भी किसके इक्वल है QB के अपॉन QB इज इक्वल 2/1। QB कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि Q क्या कर रहा है, Q डिवाइड्स कर रहा है किसको, AB को इंटरनली इन द रेशियो ऑफ, किस रेशियो में 2:1 में, 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो आप Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट पॉइंट भी लिख सकते हो, s x2, y2 क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा mx2, तो m का वैल्यू कितना 2, x2 मतलब -3 प्लस n इंटू x1, तो 1 इंटू 1 अपॉन m प्लस n कॉमा m/2, तो 2 इंटू y2 का वैल्यू कितना 4 प्लस n इंटू y1 -2 अपॉन m प्लस n। तो ये कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, -6 प्लस 1 कितना हो गया -5, तो -5/3 कॉमा 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, 6/3, 3 दूनी 6। तो यह जाएगा Q का कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, प्रूव दैट द पॉइंट्स दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम इज एट ए रेक्टेंगल। प्रूव करना है, तो आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटर बनाया, इसके वर्टिसेस क्या है ABCD मान लिया, ABCD, ये हो गया -2, -1, ये हो गया 1, 0, ये हो गया 4, 3 और ये हो गया 1, 2। ओके ठीक है, प्रूव दैट द पॉइंट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इनके डायगोनल को ज्वाइन किया, AC को और BD को, ये हो गया आपका O। तो O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है किसका AC का, तो मिड पॉइंट आपने फाइंड किया AC का, डायगोनल है तो मिड पॉइंट ऑफ AC। यदि दोनों का मिड पॉइंट सेम आ जाता है AC और BD का, तो इसका मतलब क्या है कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, मिड पॉइंट पर। तो ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल के लिए क्या होगा कि इनका जो डायगोनल है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल आता तो रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करते हैं। तो मिड पॉइंट ऑफ AC फाइंड कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ AC, x1 प्लस x2/2, तो -2 प्लस 4/2, y1 प्लस y2/2, -1 प्लस 3/2। तो यह आ जाएगा 4 - 2 2, 2/2 1, 3 - 1 2, 2/2 1। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा,
x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 1 प्लस 1 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 मीन्स 1, 2 अपॉन 2 मीन्स 1। तो दोनों मिड पॉइंट क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। ओके, तो हैंस ABCD क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसी तरीके से आप AC फाइंड करेंगे डिस्टेंस, तो AC का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, तो 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल 4 2 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो जाएगा 6 6 12 फिर 2 हाथ से ले, 3 और 1 4 1 5। इसी तरीके से आप BD फाइंड कर लेंगे, तो BD क्या आ जाएगा डिस्टेंस, अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये 0 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 आ गया। क्या AC इक्वल टू BD आया, नहीं आया। तो स्टूडेंट्स आपने क्या पाया कि जो डायगोनल है वो इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम क्या हुआ, रेक्टेंगल तो नहीं हुआ, तो इट इज नॉट ए रेक्टेंगल, इट इज नॉट अ रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि इनके डायगोनल का मिड पॉइंट्स क्या है, सेम है, इसलिए क्या हो गए, पैरेललोग्राम हो गए। ठीक है, ये डायगोनल किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are given, ठीक है, find the coordinate of its vertex, ठीक है, vertex की coordinate find करना है, and its centroid also। तो this is the first problem and second problem। तो solution देखेंगे हम second problem का, कि ये आपका sides है, ये triangle है आपका ABC, समझिएगा प्लीज। ठीक है, if the coordinates of the midpoints of the sides of a triangle are, मिड पॉइंट्स ये हो गए, ABC क्या है, ट्रायंगल है, इनके मिड पॉइंट्स होगा ये D, ये हो गए मिड पॉइंट्स, नाम दे दो DEF। ठीक है, ये मिड पॉइंट्स हो गए। तो मिड पॉइंट्स आपको गिवन है, कौन कौन से मिड पॉइंट्स गिवन है, 1,1, इसके बाद है आपको 2,-3, इसके बाद है आपको 3,4। ठीक है, तो आपने एक कोऑर्डिनेट पॉइंट मान लेना है कि ये मान लिया वर्टेक्स पॉइंट x1, y1, B को माना है x2, y2, C को माना है x3, y3। आपसे पूछा गया है सेंट्रॉइड, तो वर्टिसेस जी बताना है आपको और सेंट्रॉइड भी बताना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो सेंट्रॉइड तो आपको मालूम है क्या होता है कि वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, तो जो सेंट्रॉइड होता है G वो 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, दिस इज द सेंट्रॉइड G। तो सेंट्रॉइड G क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेंट्रॉइड G हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये तो हो गया सेंट्रॉइड। अब आएगा कैसे ये वैल्यू, तो स्टूडेंट 3,4 क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, 3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ओके, 4 इक्वल क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ से x1 प्लस x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, और y1 प्लस y2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ D क्या है, मिड पॉइंट है BC का, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन 2, 1 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 अपॉन 2। तो दिस इम्प्लाइज x2 प्लस
x3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 और y2 प्लस y3 इज इक्वल कितना आ जाएगा 2। तो इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से E क्या है, मिड पॉइंट है AC का, तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। तो x1 प्लस x3 इज इक्वल टू 2 जब 4 और y1 प्लस y3 इज इक्वल -6। इक्वेशन नंबर 3। मुझे x1 x2 y1 y2 x3 y3 इसका वैल्यू फाइंड करना है। मैंने तीनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, ऐड। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड ऐड कर दिया, तो आपने पाया कि x1 प्लस x2 x2 प्लस x3 x1 प्लस 3 ऐड होंगे, तो ये 2 टाइम्स होंगे, तो 2 कॉमन लिया, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 प्लस 4, तो 6 2 8, 8 4 12। तो ये आ गया आपका x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया। इसी तरीके से y भी ऐड कर लोगे तो y भी कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2 प्लस y3 इज इक्वल 8 प्लस 2 प्लस -6 तो -6 हो जाएगा, तो 8 तो 10, 10 में से 6 गए 4, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 दूनी 4, 2 आ गया। अब मैं क्या करूंगा x1 प्लस x2 प्लस x3 में से x1 प्लस x2 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा x3, तो x3 का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, x3 का वैल्यू आ जाएगा 6, x3 का वैल्यू कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6 माइनस 6 कितना हो जाएगा 0, तो ये 0 आ गया x3। अब मुझे x2 चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो x1 आ जाएगा ये 4। अब मैं थर्ड कर दूंगा तो x2 आ जाएगा, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2। इसी तरीके से मैं फर्स्ट इक्वेशन को y1 प्लस y2 प्लस y3 में सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो क्या आएगा y3, तो y3 कितना आ जाएगा 2 माइनस 8, तो 2 माइनस 8 कितना हो गया माइनस का 6, -6 हो जाएगा। इसी तरीके से y2 आ जाएगा, जब मैं थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 प्लस 6 कितना हो गया 8। इसी तरीके से y1 आ जाएगा, सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो y1 प्लस y2 y3 में से y2 y3 कर देंगे सब्ट्रैक्ट, y1 बचेगा, तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो गया। तो x1 y1 कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गए हैं आपके 4, 0 और x2 y2 कोऑर्डिनेट आ गए 2, 8 और x3 y3 कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0, -6। आपसे पूछा गया सेंट्रॉइड जी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 का वैल्यू कितना है 4, x2 का वैल्यू आ गया 2, x3 का वैल्यू 0/3, y1 का वैल्यू कितना आया 0, y2 का वैल्यू 8 और y3 का वैल्यू -6/3। तो सॉल्व कर लिया आपने, तो 4 2 6, 6 में से 3 डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 8 में से 6 गए 2, तो ये 2/3। तो दिस इज द सेंट्रॉइड। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉब्लम आप कर ही लेंगे सेम है सेकंड की तरह। नेक्स्ट प्रॉब्लम, द कोऑर्डिनेट of one end points of diameter of a circle are given and the coordinates of the center of the circle and the coordinate of the other end of the diameter। तो ये क्या है स्टूडेंट, सर्कल है, ये इसका डायमीटर है AB मान लिया मैंने, AB क्या डायमीटर, O क्या है सर्कल का सेंटर है। तो आपको डायमीटर ऑफ ए सर्कल 4, -1 एंड पॉइंट्स गिवन है, तो ये डायमीटर इसका A पॉइंट गिवन है 4, -1 और सेंटर ऑफ द सर्कल सेंटर गिवन है कितना 1, -3। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द अदर एंड ऑफ द डायमीटर, अदर एंड ये इसका कोऑर्डिनेट मान लो, क्या मान लिया x, y। तो मैं बोल सकता हूं O क्या हो जाएगा सेंटर, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर
ए बी का क्या हो गया, मिड पॉइंट है, तो 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स अपॉन 2, कॉमा -3 इज इक्वल क्या हो जाएगा, -1, -3 मतलब y1 प्लस y2 अपॉन 2, -1 प्लस y अपॉन 2, एक्स और y का वैल्यू फाइंड कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स, तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, 2 माइनस 4 कितना आ गया, -2 इज इक्वल टू एक्स, एक्स का वैल्यू -2 आ गया। इसी तरीके इसको सॉल्व किया तो 3 इंटू 2 -6 हो जाएगा, -1 प्लस वाई, तो -6 प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो माइनस का 5 हो जाएगा वाई का वैल्यू। तो एंड पॉइंट्स कितना आ गया आपका भी, एंड पॉइंट्स आ गया आपका एक्स वाई, एक्स का वैल्यू -2, वाई कितना आ गया, -5। नेक्स्ट प्रॉब्लम, यूज एनालिटिकल जियोमेट्री टू प्रूव दैट द मिड पॉइंट्स ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, आपने कुछ नहीं करना है, ये एक्स एक्सिस मान लेना, ये वाई एक्सिस मान लेना, तो ये आपका ट्रायंगल बन गया ओ ए बी, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ये, क्योंकि एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करती है। तो ये भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस यूजिंग, तो मैंने मान लिया कि इसका जो ए डिस्टेंस पर है ये, ठीक है, और ये बी डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, तो ए का वर्टिस पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस वाई का वैल्यू 0, वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0, तो 0, बी हो गया। एनालिटिकल ज्योमेट्री टू प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस, सो ए बी इज द हाइपोटेनियस, दिस इज द मिड पॉइंट, ओ मान लो, मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस। वर्टिसेस क्या है इसके, ओ ए है और ओ ए ओ बी, तो ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, इक्विडिस्टेंस का मतलब। ठीक है, तो कैसे करेंगे, तो O क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट है, तो O का O इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसलिए O का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपने मान लिया कि ये क्या है, x, y, तो आपने लिखा ये x, y क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये जाएगा 0 प्लस a अपॉन 2, b प्लस 0 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा आपका a अपॉन 2, b अपॉन 2, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया आपका। अब O का डिस्टेंस चेक करना है अपन को, तो ये O तो ऑरिजिन ही था, इसको अपन दूसरा नाम दे देते हैं, O डैश दे देते हैं, तो ये O डैश हो गया। ठीक है, तो O डैश का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, तो ये तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, एक्स वाई का वैल्यू पुट कर दीजिए, ए अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 दूनी 4, यह आ जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, तो ओ डैश आ जाएगा। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, ओ डैश ए फाइंड करेंगे और फिर ओ डैश बी फाइंड करेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है इसमें, तो सेम फार्मूला हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा a माइनस मतलब x2 माइनस x1, तो a माइनस x का वैल्यू कितना a बाई 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, इससे हम आ जाएगा a माइनस a बाई 2 बचेगा, तो a बाई 2 का होल स्क्वायर बचेगा, क्या आ जाएगा प्लस का b बाई 2, माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर का प्लस, तो ये तो सेम आ गया, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। इसी तरीके से आप ओ डैश भी फाइंड कर लेंगे, तो ओ डैश भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, या x2 माइनस x1 माइनस x2 कैसे भी कर लो, x का वैल्यू क्या है a बाई 2, तो a बाई 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b बाई 2 माइनस b का होल स्क्वायर, तो सेम ही आएगा, सेम का मतलब है कि a अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस b अपॉन 2 का माइनस आ जाएगा, तो प्लस ही रहेगा, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ से, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, तो तीनों का लेंथ क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, मीन्स ओ डैश इज इक्वल ओ डैश ए
इज इक्वल ओ डैश बी। तो हंस मैं बोल सकता हूँ कि ओ डैश क्या हो गया, इक्विडिस्टेंस हो गया ओ डैश। ओ डैश मतलब मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस तो ओ डैश क्या हो जाए, ओ डैश इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेज। ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से आप प्रूव कर देंगे। नेक्स्ट, if DEF are the midpoints of sides BC, CA and AB respectively of a triangle ABC, then using coordinate geometry prove that। तो आपको प्रूव करना है, मतलब क्या कहने का, ये ट्रायंगल है, ये क्या, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC, ठीक है। DEF are the midpoints of BC, तो मिड पॉइंट्स हो गया BC का D, या AC का मिड पॉइंट्स E और AB का मिड पॉइंट्स F, ठीक है, मिड पॉइंट्स है। देन यूजिंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो उनको ज्वाइन कर दो, DEF को आपने ज्वाइन किया, तो मिड पॉइंट है, तो ये BD इक्वल टू CD होगा और EC इक्वल टू AE होगा और AF इक्वल टू FB होगा। ओके, सो कैसे करेंगे प्रूफ, अपन ने क्या करना है, वर्टिसेस मान लेना है। A वर्टिसेस मान लिया x1, y1, B क्या हो जाएगा x2, y2, C वर्टिसेस क्या जाएगा x3, y3। अब स्टूडेंट्स D क्या है, मिड पॉइंट है, तो D का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या जाएगा x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। इसी तरीके से E का कोऑर्डिनेट आ जाएगा x1 प्लस x3 अपॉन 2, y1 प्लस y3 अपॉन 2। F का कोऑर्डिनेट पॉइंट आ जाएगा क्या, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब होगा क्या, मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया ट्रायंगल क्या हो जाएगा, दी x1, y1, x2, y2, x3, y3 कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो आपको फॉर्मूला पता है 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आ गया। अब इसी तरीके से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF भी फाइंड कर लेंगे, तो DEF फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 1/2, सेम फॉर्मूला होगा मॉडुलस ऑफ ब्रैकेट, तो x1 इसको मान लिया इसके अकॉर्डिंग, तो किसी को मान सकते हो आप, ठीक है। तो x1, y2 माइनस y3 करना है बस, तो एक के सामने आपको बना x1, तो ये हो गया x2 प्लस x3, x1 हो गया, y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3 के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस y3 अपॉन 2, y2 माइनस y3, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हो जाएगा। फिर प्लस x2 मीन्स x1 प्लस x3 अपॉन 2, फिर आ जाएगा y3 माइनस y1, तो y3 का वैल्यू है y1 प्लस y2 अपॉन 2 माइनस y1 का मतलब यही y2 प्लस y3 अपॉन 2, फिर प्लस x3 मीन्स x1 प्लस x2 अपॉन 2 ब्रैकेट y1 माइनस y2, तो y2 प्लस y3 अपॉन 2 माइनस y1 प्लस y3 अपॉन 2। सॉल्व किया आपने इसको, तो ये हो जाएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो देखेंगे आप, तो यहाँ से 2 बाहर निकलेगा और यहाँ से भी 2 बाहर निकलेगा, तो 2 2 4, तो इसे 4 1/2 इंटू
1/4 ये बाहर निकल आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/8। तो यहाँ से बचेगा x2 प्लस x3 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, y3 माइनस y2 बचेगा, प्लस x1 प्लस x3, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा स्टूडेंट्स y2 कैंसिल, y1 माइनस y3 बचेगा, प्लस x1 प्लस x2, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, y3 कैंसिल, y2 माइनस y1 बचेगा, ठीक है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, इसको मैं लिखूंगा क्या, 1/4 इंटू 1/2 मॉडुलस। अब x1 वाले टर्म एक साथ रखेंगे और उसमें से x1 कॉमन लेंगे, तो यहाँ आप x1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 माइनस y3 आएगा, फिर x1 को मल्टीप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 में, इसमें x1 कॉमन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्लस का y1 और माइनस का y1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा y2 माइनस y3, तो x1 कॉमन आ गया, क्या बचा y2 माइनस y3। इसी तरीके से आप x2 कॉमन लेंगे, तो x2 क्या है, x2 के साथ ये आएगा y3 माइनस y2, फिर x2 यहाँ आएगा, x2 के साथ क्या y2 माइनस y1, तो y3 माइनस y2 और प्लस का y2 माइनस y2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y3 माइनस y1। इसी तरह x3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा y1 माइनस y2। ओके, तो ये किसका एरिया है, ये एरिया है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का, और ये एरिया किसका था, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। तो प्रूव हो गया, ये तो प्रूव हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल हैव इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स प्रूव दैट द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल, ठीक है। क्या है क्वेश्चन कि ये ट्रायंगल है, if the vertices of a triangle have integral coordinates, इनका vertices है ABC, वो क्या है x1, y1, x2, y2, x3, y3, वो क्या है इंटीग्रल है, ये क्या है इंटीग्रल है, ठीक है, इंटीजर है। सो प्रूव दैट द ट्रायंगल कैन नॉट बी इक्विलैटरल। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक तो आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लगाया, कौन सा फॉर्मूला, वैसे हम 1/2 वर्टिसेस यदि गिवन है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब आपने ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्या है इंटीजर है, तो इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू आएगा, इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे समथिंग को, तो इंटीजर अपॉन 2, तो ये क्या आएगा, एक रैशनल वैल्यू आएगा, रैशनल नंबर आएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ रखा है, किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला पढ़ रखा है, √3/4 साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ओके स्टूडेंट्स। तो √3/4 साइड स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हो कि √3 टर्म क्या है, इसमें प्रेजेंट है, तो साइड का स्क्वायर, तो साइड क्या होगा, फॉर्मूला होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो रूट आया तो इसे स्क्वायर, तो रूट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, यहाँ से कौन सा नंबर आएगा, इरेशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया रेशनल और इरेशनल, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ट्रायंगल का जो वर्टिसेस होगा इंटीग्रल, तो क्या वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, नहीं, ये क्या होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया यहाँ पर, कॉन्ट्रडिक्शन, सो हेंस triangle cannot be equilateral, ओके। इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा यदि उसके वर्टिसेस कोऑर्डिनेट क्या हो, इंटीग्रल, ठीक है, ओके।